आरआर मीडिया 24/7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम यहाँ पर जुड़े हैं बीजेपी शहर अध्यक्ष बीदर से शशि हुसैनी सर से। अभी हम जानते हैं इलेक्शन को लेकर, अभी जो असेंबली इलेक्शन आ रहा है उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे शशि हुसैनी जी से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल आरआर मीडिया 24/7 जी। सर अभी जो रोमर्स चल रहे हैं बीदर में, आए दिन आपको कहा जा रहा है कि क्या आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आप क्यों बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे कुछ सवाल आ रहा है आपको? मैं बीजेपी का पिछले 15 साल से सामान्य कार्यकर्ता हूँ और नगर सभा सदस्य हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ। मैं आज तक कभी किसी दूसरा पार्टी के तरफ देखने का, उनके साथ दोस्ती निभाया, इनके साथ दोस्ती निभाया, वो काम नहीं करा। मैं पिछले 10 साल पार्टी में आने से पहले 10 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन में काम करते हुए 17-18 केस मेरे ऊपर डाल लेते हुए, मेडिकल कॉलेज का स्ट्राइक होने दो, पॉलिटेक्निक कॉलेज इशू का होने दो, CET इशू का होने दो, 18 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस था। मैं एक पार्टी का बहुत कट्टर कार्यकर्ता हूँ। और बात आया MLA बनने का, हमारा पार्टी में कब किसका किस्मत खुलता वो पता नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, वहाँ किसी के चमचों को टिकट नहीं मिलता, जो पार्टी का काम करता उसको टिकट मिलता। तो सर अभी आप बोल रहे हैं आप वफादार हैं, पार्टी में बहुत सारे काम करें, 15 साल से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं, आपका कहना है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है सर कि आप रहीम खान जी जो मौजूदा MLA है, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, आप एंड में उनको सपोर्ट करते हैं। देखो, जो बहुत बोलता है लोग, अब रहीम खान साहब भी बहुत बोलते हैं। मैं 10 बार बोल चुका हूँ आपको, मैं खिला बनाया वो बनाया बोल के, उन्हें ऐसे ही बहुत लोग अफवाह उड़ाते हैं उनका पार्टनर है। बताओ, बोलो किसी को मैं रहीम खान साहब के साथ पार्टनर हूँ बोल के। मेरे पास मेरा पार्टनर बहुत लोग है, मेरा बहुत कारोबार है, मैं बहुत लेआउट करता हूँ। मैं रहीम खान साहब से काम करने के लिए मेरे को कुछ कम पड़ा ही नहीं, और रहीम खान साहब का मेरा कोई दोस्ती है ही नहीं। रहीम खान साहब के साथ अगर मेरा दोस्ती होता तो मेरा इलेक्शन में उतना तकलीफ क्यों देते मैलूर में। मैं जाके माइनॉरिटी एरिया में जीते, उस वक्त रहीम खान साहब धनराज को कैंडिडेट डाले, टफ कैंडिडेट डाल के बहुत तकलीफ दी। मेरे साथ उनका दोस्ती रहे तो मेरे को कोई भी एक वीक कैंडिडेट डालता था। ये सब अफवाह है। उनको क्या है, मैं सिटी प्रेसिडेंट बने जब से कांग्रेस वाले को बहुत चिंता पड़ा है। और कैंडिडेट कोई भी रहते हो भारतीय जनता पार्टी का, मैं कैंडिडेट बोल के समझ के ये बार इलेक्शन करने वाला हूँ, और ये इलेक्शन देखने के काबिल रहेंगे। आप बोल रहे हैं सर इलेक्शन देखने के काबिल रहेंगे बोल के बोल रहे हैं। रहीम खान जी का ये कहना है कि चुटकियों में इलेक्शन जीतेंगे और बहुत आसानी से वो इलेक्शन जीतेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है सर कि जो 15,000-12,000 वोट जो कट हुए बोल के आपने जो कहा था, वो एक आपका डर है और बीजेपी पार्टी कांग्रेस से डरकर ऐसा कह रही है बोल के। बीजेपी कभी भी कांग्रेस को नहीं डरे। बीजेपी कहीं को कांग्रेस को डरता? कांग्रेस को डरना है तो सेंट्रल में, स्टेट में गवर्नमेंट कहीं को डरता। विधायक जी का कहना है सर। विधायक जी क्या भी बोलते हैं, ये देखो 10,118 वोट कट हो गए, सो यहाँ पे प्रूफ है। अभी वो लिस्ट जो है सर कहाँ से 20,000 डुप्लीकेट वोट था, तहसील ऑफिस में है। ये डेट में निकली है, सो डेट है 2 तारीख 7वां महीना 2022 में निकले हमें। जी। जितना डुप्लीकेट वोट है जी। और सबको मालूम है बिदर में कौन कितना डुप्लीकेट वोट करे। नर्सिंग स्टूडेंट का रन दो, रायचूर वाले का रन दो, जैराबाद वाले का रन दो, संगारेड्डी वाले का बहुत सारे वोट थे, वो सब कट गए। वो मैं प्रूफ भी देता हूँ। अब वो सब बात करने का जरूरत नहीं है। उनको जो है उनके तरीके से, रहीम खान साहब के तरीके से, रहीम खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं। बीजेपी के जो भी कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट हमारा जो कैंडिडेट रहता है उनके तरफ से हम इलेक्शन लड़ते हैं। अभी जो वोट कटे सो जो मामला चल रहा सर, वोटिंग लिस्ट से जो वोट कटे, क्यों कटे आपके हिसाब से? जो डुप्लीकेट 2 जगह डाल लिए थे। अब ओल्ड सिटी में वोट था और इधर मैलूर में था, इधर अमलापुर में है, मैलूर में है। अच्छा, इससे फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? फायदा तो कांग्रेस को ही था, वो वोट कांग्रेस का ही था। उसका फायदा कट हो गया, सो फायदा बीजेपी को हो जाता, डायरेक्टली बीजेपी को उसका फायदा होता। तो इस बार एक अच्छा एडवांटेज होगा। अच्छा ये होता जी। और रहे बात जेडीएस कमजोर रहने से MLA साहब जीत रहे हैं। जेडीएस का कैंडिडेट अगर ट्रायंगल फाइट मिला तो और बीजेपी 100% हम जीतते। अभी आपकी बात पे ये भी सूत्रों के मुताबिक बातें चल रही है कि जेडीएस से आपकी पार्टी के जो सूर्यकांत है लीडर, वो अभी इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे, तो फिर वो गलत बात है। सूर्यकांत साहब हमारा पार्टी का, उन्हीं जब से पार्टी में आए वो बहुत सच्चा ईमानदार कार्यकर्ता है और हमारा पार्टी में ही है, अभी भी हमारा पार्टी में ही रहेगा। ये सब अफवाह कांग्रेस वाला उड़ा रहे, जेडीएस में जा रहे, वहां जा रहे, यहाँ जा रहे।
तो परसों हमारे विजय संकल्प यात्रा में सूर्यकांत साहब थे ना कि जी। तो अभी आपके हिसाब से सर अभी शहर विदर में बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा सर एमएलए? वो हमारा कैंडिडेट कोई भी होंगे, मलकापुरे साहब होंगे, ईश्वर सिंह ठाकुर होंगे, सूर्यकांत नागमरपल्ली जी होंगे, और बाबू वाली जी का नाम भी आ रहा उन्हें होंगे, रौफुद्दीन कचौरी वाला भी एप्लीकेशन डाले उन्हें होंगे, कोई भी हो गए तो हम सब मिलके इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अभी कुछ बता नहीं सकते आप बता नहीं सकते, हमारा कैंडिडेट हमारा सेंट्रल बोर्ड वाले पार्टी वाले डिसाइड करते हैं। आपका भी ऑब्जर्वेशन हम उतना बड़ा आदमी नहीं है। नहीं, आप ऐसे सिटी प्रेसिडेंट आपका एक ऑब्जर्वेशन पूछती है पार्टी? नहीं, हमारा पार्टी में सिटी प्रेसिडेंट का कुछ ऐसा टिकट करे उतना बड़ा नहीं है, वो कांग्रेस में होगा, वो कांग्रेस का सिटी प्रेसिडेंट बहुत उछल रहा नहीं, उन्हें टिकट दिया जैसा है कांग्रेस का। हमारा पार्टी में ऐसा नहीं है, हम कोई भी कितने भी बड़े पोस्ट पर रहते हम ईमानदार कार्यकर्ता रहते पार्टी का, हम किसको भी टिकट मिले तो सब मिलकर लड़ने वाले हैं। ये बार इलेक्शन तो 100% भारतीय जनता पार्टी बिदर में जीतने वाला है। तो अभी बीजेपी द्वारा सर शहर बिदर में क्या काम हुआ है, और आखिरी सवाल ये करेंगे कि रहीम खान एमएलए जी बोलते हैं कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ बिदर का उतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ बोल के, तो अभी मौजूदा सरकार बीजेपी उसका क्या रोल है इसमें? 70 साल में नया वर्ष काम कर रहा बोले तो खुशी का बात है, हमारा सरकार में ही हो रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सिद्धरामैया सबके सरकार में तो नहीं हुआ। 8 साल पहले 5 साल पहले सिद्धरामैया सबका गवर्नमेंट था, जब क्यों काम नहीं करे, अब क्यों कर रहे? तो गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी विधायक दावा कर रहे हैं। और विधायक जी को मैं बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको पैसे दे रहा, आप डेवलपमेंट कर रहे, 70 साल में कांग्रेस नहीं करे बोल के खुद आप ही मान ले रहे, मगर एमएलए फंड से कर रहा हूँ जी। एमएलए फंड 70 साल से कोई भी एमएलए नहीं था, अचानक उतना फंड आया क्या एमएलए को? इनको 5 साल पहले एमएलए फंड क्यों नहीं आया फिर? अभी क्यों आया? और रहे बीजेपी क्या क्या काम करे बोल के पूछ रहे। आज एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट कौन बने? उन्हें बोल रहे धर्म सिंह साहब रहे जब हम प्रपोजल दिए थे, और प्रपोजल दिए थे वो हैदराबाद के एमजीआर एयरपोर्ट 150 किलोमीटर हो रहा बोल के रुक गए थे, डिस्टेंस 150 किलोमीटर था बोल के। फिर हमारा एमपी साहब उसको फिर के हमारा गवर्नमेंट क्लियर करके वो लैंड के लिए पैसे दिए, क्या क्या करे करके आज एयरपोर्ट हो गए। आज रेलवे स्टेशन देखो, बिदर के रेलवे स्टेशन पहले कौन सा हालत में था, आज के रेलवे स्टेशन कौन सा हालत में है, और कितना ट्रेन आज तिरुपति को ट्रेन हो गए, गुलबर्गा को हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बिदर गुलबर्गा रेलवे मार्ग का उसके बजट में रख के पास कर रहे थे, उसके बाद फिर बीजेपी आना पड़ा उसको चालू करने के लिए। और हाईवे देखो आज कितना हाईवे, कितने हाईवे है बिदर में, 6-7 हाईवे आज पूरा काम चल रहा, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे का काम चल रहा। सर 100 बेड हॉस्पिटल को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी सूर्यकांत नागमरपल्ली के बीच में और विधायक जी के बीच में, अभी जो मौजूदा विधायक रहीम खान जी हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो 100 बेड हॉस्पिटल के लिए सूर्यकांत साहब लेटर दिए तो उनके हाथ में लेटर है जी, प्रूफ भी दिए। एमएलए साहब को लेटर बताओ बोले तो नहीं बताए। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या रहता, कौन सा भी बजट कोई भी लाए, एमएलए साहब क्या है उसको पूजा करने के लिए हकदार रहते, इसलिए एमएलए साहब पूजा करने के बहुत जोश में है, हर जगह पूजा कर रहे। ऐसा ही पूजा करते रहने दो, अभी 1-2-3 महीना उसके बाद पूजा करने का बंद हो जाता है। जब तक पूजा करने दो उसमें कोई हमारा ऐतराज नहीं है, लेकिन जो काम दिल पे हाथ रख ले को बोलना, उन्हें जो काम लाया उसका ही पूजा करना। अभी जो सड़कों का काम चल रहा है सर, तो मैनपुर में भी एक नई सड़क बनी है सर, तो वहाँ पर जब काम चल रहा था, काम के दौरान एक बच्चा है छोटा मासूम सा, 2 बच्चों के पैर जल गए थे सर, प्रोटेक्शन भी कुछ भी नहीं मिला उसको रोड को, तो इसकी कौन जिम्मेदार है? मैं इससे पहले बोला था आपको, एमएलए साहब प्रेशर में बहुत गुत्तेदारों के ऊपर प्रेशर डाल को गड़बड़ कर को काम करा रहा। काम तो क्या वजह क्या है गड़बड़ की वजह? इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो करने नहीं आता बोल के गड़बड़ करके काम कर रहे, गरीब के बच्चों का हाथ पैर को ये हो गया, जल गया। ऐसा काम एमएलए साहब पहले ही करे तो बहुत अच्छा था, अचानक 3 महीने में ऐसा गड़बड़ कर को फिर क्यों डरे हुए था? एमएलए साहब बोल रहे बीजेपी वाले डरे, हम डर के क्या तो कर रहे, क्या रोज एक पूजा वहां गए यहाँ गए, नहीं हम नहीं डरे, एमएलए साहब डरे हुए ये बार इलेक्शन के लिए। माइनॉरिटी वाले भी बहुत लोग उनके पीछे पड़े हैं। सर अभी वो सड़क का जो काम चल रहा था वो तो कॉन्ट्रैक्टर की बात है, गलती तो कॉन्ट्रैक्टर की मानी जाएगी। आप इससे पहले भी एलिगेशन लगाए थे कि रहीम खान की एमएलए की भी जिम्मेदारी थी, एमएलए क्या वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे? मैं एमएलए साहब का इसमें जिम्मेदारी है बोल को नहीं बोला, जो सड़क के काम के टाइम हादसा हुआ, एमएलए साहब गड़बड़ करके गुत्तेदारों को फास्ट काम करने लगा रहा, रोड सही क्लीन नहीं कर रहा है, पानी मारना क्लीन करना बाद में डांबर डालना, ऐसे ही डायरेक्ट डांबर डाल ले रहे। एक बारिश में मालूम हो जाएगा कितना क्वालिटी वर्क हो गया, क्या हो गया बोल के उसके बारे में डिस्कस करने का नको। अभी गोडाउन के सामने मैनपुर में सर सड़क उखड़ रही सर, उसके बारे में क्या बोलेंगे?
देखो वो गोडम के सामने जो सड़क है न्यूली अच्छा रोड था, वहाँ रोड खराब हुआ सो ही नहीं था। चुप लाख को मैं एक स्टेटमेंट दिया था, मयूर को 5 लाख का काम करे बोल के बताया तो मैं रिजाइन देता हूँ बोल के, वो बताने के लिए लाखों ऊपर वहाँ लेटापी तक था वो रोड, नीचे तक डांबर डाले, सही है सो रोड को ऊपर डाल के उसको ये करे वो निकल करोड़ों का बजट भी मेंशन करना सर रोड के लिए क्या लगा है ना उनका कटआउट के हिसाब से 2-3 हजार करोड़ हो गया वहाँ टोटल करे तो। वो प्रिंट जो करे वहाँ जाके टोटल करना है, वो टोटल करे तो 2-3 हजार करोड़ का काम हो गया जैसा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो मयूर को आ रहे थे एमएलए साहब उस दिन पूजा के लिए, मैं गया वहाँ, ये कौन सा रोड है कैसा पूजा है बोले तो फिर एमएलए साहब आया ही नहीं। मलकापुरे साहब रोड बना रहे उसको आके लाके बोर्ड लगा दिए, मलकापुरे साहब बजट दिए मैं रोड बना रहा हूँ उसको लाके बोर्ड लगा दिया एमएलए साहब। तो अभी आप एक बड़ा अपोजिशन है बीजेपी, तो आप लोग इसके बारे में कुछ मुद्दा कर उठाते सर? अभी इलेक्शन है, मुद्दा करते लड़ते झगड़ते करने का टाइम नहीं है, अभी इलेक्शन है, उनका काम उन्हें करे थे एमएलए साहब, हमारा पार्टी का काम हम करेंगे, हमारा कैंडिडेट जो भी होंगे हम सब मिलके इलेक्शन लड़ने वाले हैं बार। तो ये बार क्या बीजेपी जीतेंगे बोल के आप? 100% जीतेंगे। बीदर में बीजेपी एक 5-5 सीट आया सो है बीदर डिस्ट्रिक्ट में, बीजेपी के अच्छे वोटर है। लास्ट 2-3 बार हमारा कोई तो इलेक्शन मैनेजमेंट में खराबी थे वो हम सुधार लेके ये बार इलेक्शन बहुत परफेक्टली अच्छे तरीके से, और जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनके पास जाके उनको कन्विंस करके हम बीजेपी को वोट लेने का काम करेंगे। यानी प्रिपरेशन रहेगा आपका? अच्छा 100% रहेगा। मगर विधायक जी तुम्हारे छुटके में इलेक्शन लड़ा लेता हूँ। ठीक है, मेरा वार्ड है ना 25, उसमें विधायक जी और हम देखेंगे किसका लीड आता है। वो तो पूरा माइनॉरिटी वार्ड है और पूरा स्लम एरिया है, वाटर कॉलोनी, पुराना मयूर, जमगी कॉलोनी। मैं 1000 लीड से जीते सो हूँ वो वार्ड में कांग्रेस के सामने, और अभी भी वही वार्ड में हूँ मैं। बीजेपी का खाली 300 वोट है वहाँ। ये बार देखेंगे किनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा आता, किसका मेजोरिटी ज्यादा रहता वो वार्ड में जब मालूम। ऐसे काउंसलर आप मैनोर में वार्ड नंबर 26 से काउंसलर भी है सर, तो 25 से काउंसलर, वार्ड नंबर 25 के आप काउंसलर हैं, तो आपका काउंसलर ऐसे काउंसलर क्या डेवलपमेंट है सर, कुछ बताएंगे क्या क्या काम करें? मयूर में हर घर को पानी है, आप जाके देख सकते हैं। पानी का पूरा सुविधा हमारा मयूर में कहीं भी नहीं है, इधर में उतना सुविधा मयूर में हमारे पास 24/7 का कनेक्शन नहीं है। मैं हाथ से पैसे देखो 4 बोरवेल मार के हर घर को नल का कनेक्शन दिए सो है, और पूरा रोड का ड्रेन का नया, पहले ग्राम पंचायत में है सो रोड जो सब खराब हो गया बोल के अभी काम चल रहा है। पूरा माइनॉरिटी एरिया रन दो, मस्जिद का रोड रन दो, सब रोड में करे सो हूँ, कोई भी आपको देख सकते हैं, मयूर में जाकर पूछ सकते हैं। तो आशरू खाने का जो काम करते सर आप? वो आशरू खाने का एमएलए साहब आके हाथ रखो कसम खा के गए थे 7-8 साल पहले। मयूर गाँव वाले को सबको मालूम है। मैं बाजू लक्ष्मी मंदिर का छत डाल रहा था, मेरे को 2-3 जने आके बोले आशरू खाने कैसे है, एमएलए साहब कसम खा के गए नहीं डाले। उसी दिन तुरंत बुला के मैं दूसरा दिन छत डाल को दे दिया उसको। क्या बोल के कसम खाते हैं एमएलए साहब? और क्या मैं छत डाल के दे दूं बोल के कसम खाए थे जी, उन्हें आया ही नहीं। आप थे क्या कसम खाए? जो पूरा गांव को मालूम है ना, मैं वही गांव वाला हूँ, पूरा गांव को मालूम है। तो पक्की बात है? नहीं होगा, पूरा पक्की बात है बोल के तो बोल रहा हूँ। उनको भी पूछो, एक बार आके मयूर में कसम खाए थे कहते छत डाले। कसम खाने के बाद गांव वाले पूछे फिर ब्याह कब लिए हम जी से? नहीं है ना, ये बार वोट पूछने को आते ना, जब पूछते साहब ये इसका कसम खा के गए क्या करे बोल के। जब कसम खास के बाद से रमेश नहीं आया नहीं, अभी परसों कभी तो रात में आपको एक राउंड मार को गया बोल के सुना मैं भी नहीं। फिर आपके दिल में कैसा है सर वो काम करना? तो बाजू हम लक्ष्मी मंदिर का कर रहे थे, तो हमारा गांव में कैसा हिंदू मुस्लिम सब भाई के जैसा रहते हैं। अब एक हिंदू मंदिर का हम छत डाल रहे बोले तो वो मुसलमानों का है, अशरफ खाना फिर गलत नहीं दिखना, हम सब गांव में एक ही है बोल के उसको डाल को दे दिया। यानी भाईचारे को मेंटेन करने के लिए आपने अशरफ खाने को मदद किया क्या एमएलए से? नहीं, भाईचारे को मेंटेन करने के लिए, और क्या भी रह दो, हमारा गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं है मयूर में। मेरे को क्यों जिता देते फिर मयूर के जनता? मेरे को भी 1000 वोट डाले, 1200 माइनॉरिटी वोट डाल को जिता है, उनका सेवा करना भी मेरा फर्ज है। ये पार्टी वार्टी किधर क्यों नहीं रहता, वो मेरा वतन है, हमारा गांव है, हमारा बाप दादा सब रहे सो गांव है, उसके लिए हम एमएलए साहब से मेरा कोई ये नहीं है अभी कौन सा भी छत डालना है तो डाल के देते। तो आखिरी सवाल आपसे, जितनी जनता आपको काउंसिलर इलेक्शन में फेवर करिए वो पूरी जनता आपके साथ फिर एमएलए इलेक्शन में रहेंगे सर? रहेंगे, मैं उनका सेवा करे तो रहेंगे, मैं उनकी सेवा नहीं करे तो मेरा हाथ भी छोड़ेंगे। तो कैसा भरोसा लगता है आपको कि जनता आपके साथ है? मेरे को 100% भरोसा है, हमारे गाँव की जनता कभी भी हमारे साथी है और मैं भी उनके साथ हूँ। तालमेल बना है। हाँ।